हे दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं समझाऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो होता है डेल। हम लोग सिंपल जो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसमें होता है डी, उसको हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स, लेकिन जब पार्शियल पढ़ेंगे तो उसका सिंबल होता है डेल बाई डेल एक्स। ये कंफ्यूज नहीं करना, मैंने डी लिख दिया ऐसे ही, डेल बाई डेल एक्स। लेकिन काम डी के जैसा ही होता है, कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं, ये सिंबल अलग है, काम डी के जैसा ही होता है। बस एक बात को ध्यान में रख के, वो ये है, मैं इस क्वेश्चन में बताऊँगा। हम लोग जो सिंपल डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं ना, बस वही डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस एक बात को याद रख के डिफरेंशिएट करना है, बस वो बात अभी समझ में आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू से बताता हूँ। बोला फाइंड डेल बाई डेल एक्स वाई एक्स स्क्वायर। जब भी ये सिंबल आए मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए, सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं है। और ऐसे भी पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। तो दिमाग में पार्शियल डिफरेंशिएशन ठीक है आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ सोचना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करने बोला है इस चीज़ को। तो अब हम कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है, यहाँ पे वाई भी आ चुका है, तो सिर्फ एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अलावा जो भी रहेगा वाई जेड कुछ भी रहेगा उसको कांस्टेंट मानेंगे और उसे बाहर फेंक देंगे। तो उसे हम बाहर फेंक दिए, वाई को वाई बाहर आ गया, और इस एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है। मतलब हमने इसमें क्या किया, एक बात आपको याद रखना, डिफरेंशिएट सिंपल ही करना है जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। इसको कैसे डिफरेंशिएट किए? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन वैसे ही रहेगा, बस इसमें एक चीज़ रहेगा कि किसे कांस्टेंट मानना है, ये चीज़ को आपको पता होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग कि नीचे में क्या है, नीचे में एक्स है तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, नीचे में वाई रहेगा तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी सब चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे। इसे एक और एग्जांपल से देखते हैं हम। अगर इसे बोल दिया फाइंड डेल बाई डेल एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है तो इसको पहले अलग अलग कर देते हैं, डेल बाई वाई माइनस डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर। अब वाई को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, मतलब यहाँ एक्स है ही नहीं, मतलब वाई कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। मतलब नीचे जो चीज़ है उस चीज़ को खोजना है यहाँ पे, अगर नहीं मिला उसके साथ तो वो चीज़ सारा चीज़ जो उसमें होगा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं डी बाई डी एक्स का वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स के जैसे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2x, तो आ जाएगा माइनस, पहले से था -2x। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, वो ये है फाइंड द डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर जेड। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, हम खोज रहे हैं, यहाँ पे एक्स कहीं है नहीं। हमेशा खोजने की कोशिश करना है जिसके रिस्पेक्ट में बोला है, सवाल में खोजना है कहाँ पे है एक्स। यहाँ हम खोज रहे कहीं एक्स दिख नहीं रहा, मतलब ये सारा चीज़ कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ गया 0। तो इसमें से सिर्फ एक ही की पॉइंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, वो ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें बोला रहेगा नीचे में डिनोमिनेटर में, उसे हमें खोजना है ऊपर में, और बाकी सब चीज़ को कांस्टेंट मान लेना है। और जिस तरीके से कांस्टेंट का बिहेवियर होता है, कांस्टेंट का हमें आता है ना डिफरेंशिएशन करना, कांस्टेंट आ गया बीच सवाल में कैसे कर सकते हैं, बस कांस्टेंट मान लेना है बाकी सब चीज़ को, और जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम लोग कैसे करते थे, अगर हम लोग 5x का डिफरेंशिएशन करना चाहे डी बाई डी एक्स, तो हम लोग कांस्टेंट क्या करते थे, 5 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। अगर ऐसे हमको डिफरेंशिएशन करना है, 5 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो 5 कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा -1। तो सिंपल जैसे 5 को हम लोग कांस्टेंट माने, उसी तरीके से हम लोग जो नीचे में दिया रहेगा उसके अलावा कुछ है तो y को कांस्टेंट माने, यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट्स मान लिए, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में दिया रहेगा उसी चीज़ को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सब चीज़ को कांस्टेंट मान लेना, बस एक ही चीज़ याद रखना, डिफरेंशिएशन वैसा ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय।